Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our previous year questions based on jumbled sentences. ये जो jumbled sentences होते हैं इन्हें कई नामों से जाना जाता है. Para jumbled, order of sentences, sequence of sentences, arrangement of sentences और भी बहुत सारे नाम होते हैं. तो आइए आज हम इसके फर्स्ट स्टेप से शुरुआत करते हैं. ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, देखेंगे प्लीज. पहली स्टेटमेंट हमारे स्क्रीन पर कहता है द वैरायटी ऑफ थीम्स. ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट आया. यूज्ड फॉर द लेसन, यूज्ड फॉर व्हाट, फॉर द लेसन. अब यहां पर फॉर प्रेपोजिशन है, द लेसन उसका ऑब्जेक्ट है. द लेसन, अब इसको एक एक के साथ हम जोड़कर देखेंगे. द लेसन बट ऑल्सो, यहीं पे बात बिगड़ गई. बट ऑल्सो आया बेटे, तो इसका मतलब नॉट ओनली भी होना चाहिए. अब ये बताएंगे कि नॉट ओनली पहले आता है या बट ऑल्सो पहले आता है. आप कहते हैं नॉट ओनली पहले आएगा, इसका मतलब नॉट ओनली देखते हैं कहां पर है. यहां इस पोजीशन पे नॉट ओनली दिया गया है. इसका मतलब क्या हुआ, आर पहले आएगा, पी बाद में आएगा. यानी हमने अपना एक सीक्वेंस रखा आर और पी, आर पहले पी बाद में. अब पहला हमारा एलिमिनेट हो गया क्योंकि पी आर दिया है. दूसरा आर पी ठीक है, आर पी ठीक है, आर पी ठीक है, यानी एक चीज हमें मिल गई है. दूसरी बात यहां पर हमने देखा क्यों शोज दैट ए ग्रेट डील ऑफ थॉट. क्या ये जो स्टेटमेंट आई है यहां पर, ये क्लोज स्टेटमेंट है या ओपन स्टेटमेंट है. जब कभी भी हम जंबल्ड सेंटेंसेस करते हैं तो एंड में स्टेटमेंट क्लोज होनी चाहिए. ये तो ओपन स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब क्यू एंड में नहीं आएगा, ये भी एलिमिनेट हो गया. अब हमें पता चल गया आर पी एंड में आएगा, बस जोड़ना किसके साथ है, एस क्यू और क्यू एस. इतनी सी बात है. अब इसको आगे देखते हैं. द वेराइटी ऑफ थीम्स यूज्ड फॉर द लेसन शोज दैट, हो सकता है हैज गॉन इनटू, ये भी हो सकता है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है. अब ये यूज्ड क्या था, ये यूज्ड से पहले हमारा बीच में कुछ चीजें इन्होंने ड्रॉप कर रखी हैं, रिलेटिव प्रोनाउन इसके साथ जो होता है. द वेराइटी ऑफ थीम्स विच, अब वो विच तो विच इज यूज्ड फॉर द लेसन, वो तो खा गया वो, ठीक है. अब यहां पर क्या आएगा, हमारा क्या आना चाहिए, शोज आना चाहिए या हैज गॉन, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए. अब इसमें देखते हैं, हम पहले क्यों को रखते हैं. शोज दैट ए ग्रेट डील ऑफ थॉट. अब ए ग्रेट डील ऑफ थॉट, ये भी क्या बन गया, ये भी सब्जेक्ट बन गया. दैट कंजंक्शन के बाद ये भी सिंगुलर है, इसके बाद फिर यहां पर क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए. अब ये सिंगुलर वर्ब कहां पर दी गई है, ये तो यहीं पे दे रखी है, यानी क्यू और एस आएगा, यानी ये भी एलिमिनेट हो गया. क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन. दूसरी बात, यहां एक शब्द आया हैज गॉन इनटू चूजिंग. चूजिंग व्हाट, चूजिंग टॉपिक्स हो सकता है. चूजिंग शोज दैट, गलत हो गया. चूजिंग बट ऑल्सो गलत हो गया. यानी चूजिंग के बाद तो क्या आएगा, आर आएगा, यानी एस और आर का कॉम्बिनेशन है, तो एस आर पी यहां पर आया. इज इट क्लियर. जब कभी भी इन्हें करते हैं तो टुकड़े कर लिया करें आप. अगले पर चलते हैं बेटा, सेकंड देखेंगे. द आवर ग्लास इज, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय आवर ग्लास. आप लोगों ने एक ऐसे ट्राइंगल देखे होंगे, दो, ये होता है, यहां पर ये होता है, इसमें रेत होता है. जब आप इसे उठा देते हो ये धीरे धीरे करके गिरता है, 1 घंटे में ये खाली हो जाता है. इसे कहते हैं आवर ग्लास. अब यहीं से समझने की कोशिश करते हैं. आवर ग्लास क्या है, दो ट्रायंगल से बना हुआ है, दोनों ही साइज में इक्वल होते हैं. ऐसा ही आया. द आवर ग्लास इज 2 ट्रायंगल्स, गलत हो गया. इज आया, या तो इसके बाद कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए. इज 2 ट्रायंगल्स तो हो नहीं सकता. इज इन साइज सेंस नहीं बनाई. इज विच आर, गलत हो गया. इज मेड ऑफ, किससे शुरू होगा, यहां पर एस आना चाहिए. ये खत्म हो गया, ये एलिमिनेट हो गया. अब एस पी हमारा कॉमन है.
मेड ऑफ टू ट्राइंगल्स। अब फिर क्या आएगा, इन साइज तो आ नहीं सकता, फिर हमें क्या चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन विच आर इक्वल इन साइज, यानी आर क्यू एंड में आ जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। ये आ जाएगा आपका इस सेंटेंस के लिए। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। द आर ग्लास इज मेड ऑफ टू ट्राइंगल्स विच आर इक्वल इन साइज। आगे देखते हैं, थर्ड सेंटेंस पे देखेंगे बेटे। एज फार एज वी कैन सी, जहां तक हम देख सकते हैं, देयर आर एटलीस्ट 100 बिलियन गैलेक्सीज। बिल्कुल ठीक है, यानी पी से शुरू हो सकता है हमारा। फिर कहता है एज फार एज वी कैन सी विद आवर एवर इंप्रूविंग टेलीस्कोप्स दैट। बेटे क्यू से भी शुरू हो सकता है हमारा। फिर कहता है एज फार एज वी कैन सी ईच एन आइलैंड यूनिवर्स कंटेनिंग बिलियंस ऑफ स्टार्स। आर से हो सकता है, लेकिन आर दे ही नहीं रखा। फिर कहता है एज फार एज वी कैन सी एरेड थ्रू आउट द यूनिवर्स। सेंस ही नहीं बनाई बेटा। अब हम इनको पढ़कर देखते हैं। हम पी और क्यू से शुरू करेंगे। इसने पी पहले क्यू को देखते हैं। क्यू इसने एंड में रखा है दोनों में। अब यहां देखते हैं विद आवर एवर इंप्रूविंग टेलीस्कोप्स दैट। पिछले में हमने बात की थी कि एंड में क्या आना चाहिए, क्लॉज स्टेटमेंट। क्या इसने क्लॉज किया, ये तो ओपन स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। हमारा बनेगा किससे, क्यू से ही बनेगा। सिंपल हो गया। अब इसमें कोई चीज कॉमन, हमें कॉमन भी नजर नहीं आई, केवल क्यू के। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं, इसी को लेकर पढ़ते हैं पहले। एज फार एज वी कैन सी with our ever improving telescopes that each an island universe containing billions of stars there are billions of stars there are। सेंस नहीं बनाई, इसका मतलब ये एलिमिनेट हो जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। पढ़ के देख लेते हैं। एज फार एज वी कैन सी with our ever improving telescopes that there are at least 100 billion galaxies arrayed throughout the universe, each an island universe containing billions of stars। तो हमारा क्या बन गया, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ में कहता है द हाउस। इसको समझने की कोशिश करें, इसे थोड़ी देर में हम थोड़ा सा टिपिकल भी बनाकर पढ़ेंगे। द हाउस सिंगुलर सब्जेक्ट है। आफ्टर द कर्नल एंड हिज वाइफ, सेंस नहीं बनाई, पी से शुरू नहीं हो सकता, हमारा एलिमिनेट हो गया। द हाउस स्टूड एम्प्टी, बेटे हो सकता है क्यू से, हमें दो दे रखे हैं। द हाउस एक्सपायर्ड, बेटे घर एक्सपायर हो गया, सेंस नहीं बनाता। द हाउस फॉर मैनी ईयर्स, सेंस नहीं बनी, एस बी एलिमिनेट हो जाएगा। हमारा बना ये। क्या इसमें कोई चीज कॉमन, जी हां, क्यू आर। भिड़ते ही हमने क्या किया, ये नंबर 1 है, ये नंबर 4 है। अब स्टूड एम्प्टी आफ्टर द कर्नल एंड हिज वाइफ एक्सपायर्ड फॉर मैनी ईयर्स, सेंस नहीं बनाई। स्टूड एम्प्टी फॉर मैनी ईयर्स, यानी क्यू एस आना चाहिए। हमारा क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। द हाउस स्टूड एम्प्टी फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर द कर्नल एंड हिज वाइफ एक्सपायर्ड, ये बन जाएगा। अब ये तो था हमारा बिल्कुल साधारण तरीके से। अब इसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करते हैं। वो कैसे बनेगा वो भी देख लीजिए एक बार। खुदा ना खास्ता एग्जामिनर कैसे दे दे हमें, उसने यहां पर कॉमा लगा दिया और दूसरा कॉमा कहां लगा दिया, एक्सपायर्ड के बाद लगा दिया। ठीक है, अब इनको छोड़ देते हैं, अपनी तरफ से बनाना है। क्या बनाएंगे वो देखना है। जब बेटे द हाउस यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद कॉमा आया है, तो बीच में यहां पर या तो इसके बराबर की इकाई आनी चाहिए और आगे फिर कंजंक्शन आनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो दे ही नहीं रखा। ऐसे में हमेशा देखा करो, यहां जो इंफॉर्मेशन आएगी उसके बाद यहां पर फिर कॉमा होगा। इस कॉमा के बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये शॉर्टकट्स होते हैं। कब आते हैं, जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तब सीखने को मिलते हैं। अब इसको देखते हैं हम। द हाउस, इसके बाद कॉमा देखो, कॉमा यहां पर आया, इसके बाद वर्ब चाहिए। वर्ब कहां है, स्टूड एम्प्टी, यानी आर के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा। अब आर और क्यू हमारे पास जुड़ चुका है।
अब मुद्दा किसका है, आगे पीछे का, वो हमें देखना है। अब इधर देखिए एक्सपायर कौन हुआ था, आफ्टर द कर्नल एंड हिज वाइफ एक्सपायर्ड, यानी पी आर इकट्ठा आएगा, यहां पी आ जाएगा। बचा क्या, एस, द हाउस स्टूड एम्प्टी, वो कहां आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, क्यू एस। अब हमारा क्या बन गया बेटे, पी आर क्यू एस, द हाउस आफ्टर द कर्नल एंड हिज वाइफ एक्सपायर्ड स्टूड एम्प्टी फॉर मैनी ईयर्स, ये बन जाएगा। तो कभी भी आपको इस प्रकार से कोई पंक्चुएशन मार्क दे दिया जाए तो वहां पर आपको बड़े बारीकी से सोचने की आदत डालनी है। आगे बढ़ते हैं बेटा फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ में क्या बोलता है ये, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, यहां पर इसने कहा ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स वाटर इज अनड्रिंकेबल, बेटे पी से शुरू हो सकता है, लेकिन इसने पी से कहीं दे ही नहीं रखा, तो ये हमारा ड्रॉप हो गया। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स द अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स इन, बेटे हो सकता है क्यू से शुरू, दे भी रखा है। फिर कहता है ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स सो मच दैट, आर से शुरू नहीं होगा, आर हमारा एलिमिनेट हो गया। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स द ओशियन हैज बिल्ट अप, एस से शुरू हो सकता है, एस भी दे रखा है, इसने किससे शुरू किया, एस और क्यू से। अब हमें यह देखना है। अब हम दूसरी चीज देखते हैं इसके अंदर, यहां पर आया था द अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स इन, इन एक प्रेपोजिशन है, इन के बाद हमें इसका ऑब्जेक्ट चाहिए। इन वाटर इज अनड्रिंकेबल, बेटे जो नमक की मात्रा है पानी के अंदर वो नहीं पी जा सकती, नमक की मात्रा को पिएंगे या पानी को पिएंगे, सेंस गलत हो गई। इन सो मच दैट गलत हो गया। इन द ओशियन, इन द ओशियन, क्यू और एस बनेगा। अब क्यू एस का कॉम्बिनेशन देखो कहां कहां है, क्यू एस पहले में है, ये एस क्यू आ गया, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्यू आर आ गया, इसमें क्यू अकेला आया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अब इस पे चलते हैं हम। Over billions of years, the amount of salts in the ocean has built up क्या, so much that sea किसके साथ जुड़ेगा, आगे नाउन के साथ, एडजेक्टिव की तरह, sea water is undrinkable, हमारा क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन। कितना सरल था। आप टेक्निकली सोचकर चलेंगे तो आप अच्छा रिजल्ट दे देंगे, और अगर आप ऊपरी तौर पर देखेंगे तो बात बिगड़ने के चांसेस हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। सिक्स्थ में देखते हैं बेटा द पोर्टुगीज। अब यहां देखिए, हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि आपको कोई पंक्चुएशन मार्क देता है तो क्या करते हैं, पोर्टुगीज के बाद कोमा है, इसका मतलब बीच में एडिशनल इंफॉर्मेशन आ सकती है, या फिर इसके बराबर की चीज, हैड अ ग्रेट टैलेंट, बेटे हैड तो एक वर्ब है, ये सब्जेक्ट ये वर्ब हो सकता है। द पोर्टुगीज एज ऑल्सो गलत हो गया, ठीक है। द पोर्टुगीज फॉर बिल्डिंग हाउसेज गलत हो गया। द पोर्टुगीज हु हो सकता है। अब इसमें पीछे क्या दे रखा है, यहां कॉमा दे रखा है, यानी यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन सी आएगी, एस वाली। फिर यहां पर क्या आएगी, यहां पर वर्ब चाहिए, ठीक है। वर्ब कहां थी, ये रही, यानी एस और पी से शुरू होगा। अब एस पी कहां आया है हमारा, इस पोजीशन पे, यानी ये आ सकता है। एक बार देखते हैं फिर भी द पोर्टुगीज। अब एक चीज और देखिए, यहां पर आपको हु दिया गया है। हु क्या होता है, एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन यहां पर हु, हुज, हुम आ जाएं तो मुख्य रूप से किसके लिए लगाते हैं, व्यक्तियों के लिए। पोर्टुगीज व्यक्ति है तो हु आ सकता है। टैलेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो यहां पर हु तो नहीं आएगा। टू बिल्ड, टू इन्फिनेटिव है, हु नहीं आएगा। हाउसेज, इसके लिए भी हु नहीं आएगा। इसका मतलब 6 के बाद तो क्या जुड़ेगा, एस ही जुड़ेगा। क्या आ जाएगा, द पोर्टुगीज हु अराइव्ड इन गोवा 400 years ago had a great talent. Talent for what? Talent for building houses as also for choosing the right place to build. ये बन जाएगा हमारा डी ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, उसके बाद है हमारा 7th, इसको देखेंगे। देखिए, इन लाइफ
बारीकी से समझेंगे। जीवन में कॉमा दे रखा है, यहां पर भी कॉमा दे रखा है, इसका मतलब इन लाइफ एज इन बिजनेस क्यू से शुरू हो सकता है हमारा। क्यू हमारा एंड में तो आ नहीं सकता, कॉमा आया तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो कॉमा लगा रखा है और हमें क्या चाहिए एंड में, क्लोज स्टेटमेंट चाहिए। अब बचे क्या, हमारे पास दो बचे। अब इसमें भी क्यू और आर हमारा कॉमन दे रखा है, ठीक है। क्यू हमारा क्या है, नंबर 1 पर आएगा, आर हमारा नंबर 4 पर आएगा। सिंपल सा फंडा है। इन लाइफ एज इन बिजनेस सम रूल्स आर आया, या तो V1 ING आना चाहिए, V1 ING देखते हैं कहीं नहीं दे रखा, या फिर थर्ड फॉर्म आना चाहिए। थर्ड फॉर्म कहां पर है, लर्न्ड हो सकता है। सम रूल्स आर लर्न्ड सो अर्ली दैट हमारा कंजंक्शन आ गया। इसके बाद फिर हमें क्या चाहिए, प्रोनाउन क्या आ गया, दे ये फोर्थ पे दे ही रखा है, क्या आ जाएगा, इन लाइफ एज इन बिजनेस सम रूल्स आर लर्न्ड, यानी PS कहां है, ये रहा हमारा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, बी ऑप्शन। जीवन में ऐसे ही कई बार बिजनेस में सम रूल्स आर लर्न्ड सो अर्ली दैट, कुछ नियम ऐसे होते हैं इतनी जल्दी सीख लिए जाते हैं, दैट दे सीम ऑलमोस्ट इंस्टिंक्टिव, वे नेचुरल नजर आते हैं। जैसे जीवन में हम कुछ चीजें नेचुरली सीखते हैं, वो बिजनेस में भी वैसे ही सीख ली जाती हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं बेटा, 8th की तरफ। राइट फ्रॉम यूज्ड, अब राइट फ्रॉम यूज्ड के साथ नहीं जुड़ रहा बेटे। राइट फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स बेटे क्यू से शुरू हो सकता है। राइट फ्रॉम फॉर्म्ड गलत हो गया, राइट फ्रॉम ऑफ द मून गलत हो गया, यानी किससे शुरू होगा, क्यू से। एक स्टेटमेंट ये एलिमिनेट हो गई, ये हो सकती है, ये भी एलिमिनेट हो गई। अब इसमें कोई चीज कॉमन, जी हां, क्यू हमारा 1 है, P हमारा 3 है। अब इनके बारे में तो हमें सोचना ही नहीं। अब यहां पर आप एक चीज और भी देख सकते हैं, और वो चीज क्या है, उसे महसूस करने की कोशिश करें। यूज्ड एज अ मेजर ऑफ टाइम एंड हैव, यहां पर हैव आया है। जब कभी भी हैज, हैव, हैड आता है, उसके साथ अगर वो पॉजेसिव है तो आगे कॉम्प्लीमेंट आएगा, वो चीज आ जाएगी जो उसके लिए है, उसके पास है, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी पास्ट पार्टिसिपल आएगा। अब यहां पर फॉर्म्ड, हैव फॉर्म्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, ये हो सकता है। इसका मतलब P के बाद आर आना चाहिए। P के बाद अगर आर आना चाहिए तो हमारा किधर झुकाव होता है, आपके थर्ड की तरफ झुकाव होता है। इसे पढ़ के देख लेते हैं। राइट फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स द फेजेस ऑफ द मून, अब ये फेजेस यहां पर आया, ऑफ द मून, और यहां पर भी देखो हैव आया, बीन आया, इसके साथ भी क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, या V1 ING आना चाहिए था। हैव बीन यूज्ड, ये किसके साथ जुड़ जाएगा यहां पर, क्योंकि ये हैव खुद अपने साथ तो जुड़ नहीं सकता, ये किसके साथ आएगा, इस फॉर्म के साथ, और ये हैव बीन कहां जाएगा, यहां पर, यानी SP, और हमारा SP ये रहा, क्या बन गया, ये। Right from prehistoric times, the phases of the moon have been used as a measure of time and have formed the basis of the earliest calendars. कितना सरल था। 9th की तरफ चलते हैं बेटा। Today in the country, बेटे P से शुरू हो सकता है। Today in the country, today ऑफर्स हमारी सिंगुलर वर्ब है, इसका मतलब इसे सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए, यानी क्यू हमारा बाद में आएगा, क्यू से शुरू नहीं हो सकता कोई भी, क्यू से शुरू कर भी नहीं रखा। दूसरी बात, ऑफर्स द बेस्ट कनेक्टिविटी बोथ आ गया, तो बोथ के साथ अगर कंजंक्शन की बात करें तो एंड आना चाहिए कोरिलेटिव में, तो एंड देखते हैं कहां पर आया, इन टर्म्स ऑफ टेलीकॉम एंड डाटाकॉम, इसका मतलब QS इकट्ठा आएगा, QS यहां इकट्ठा है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, QS यहां इकट्ठा है, यहां भी इकट्ठा है, यानी इन 3 में से आ सकता है। अब हम देखते हैं। टुडे केरला अमंग ऑल स्टेट्स
केरला हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। अमंग ऑल स्टेट्स ऑफर्स आर क्यू, आर पहले क्यू बाद में, 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 बिल्कुल ठीक दे रखे ये तो। अब हम देखते हैं टुडे केरला अमंग ऑल स्टेट्स ऑफर्स द बेस्ट कनेक्टिविटी बोथ इन टर्म्स ऑफ टेलीकॉम एंड डाटाकॉम। अब हमारा ये बन जाता है बेटे, एक तो ये इन द कंट्री जो है इसको कहां पर लगाया जाएगा, इसको वाक्य के शुरू में लगाया जाए, वाक्य के अंत में लगाया जाए, या फिर आपके आर के बाद लगाया जाए। अब ये देखना है हमें। अब हम बनाकर देखते हैं। पहले बनाते हैं पी से शुरू करते हुए, टुडे इन द कंट्री, पी केरला अमंग ऑल स्टेट्स ऑफर्स आर क्यू, और क्यू के बाद एस, एक ये हो सकता है पी आर क्यू एस। दूसरी बात, टुडे केरला अमंग ऑल स्टेट्स इन द कंट्री आर पी, आर पी क्यू एस तो इकट्ठा ही रहेगा। तीसरा बनाते हैं, टुडे केरला अमंग ऑल स्टेट्स ऑफर्स द बेस्ट कनेक्टिविटी बोथ इन टर्म्स ऑफ टेलीकॉम एंड डाटाकॉम इन द कंट्री। अब ये जो डाटाकॉम इन द कंट्री आया एंड में ये इनअप्रोप्रिएट प्रतीत होता है, एंड में तो ये आ ही नहीं सकता, इसका मतलब हम इसको ड्रॉप कर देंगे। अब हमारे पास है आर पी क्यू एस और पी आर क्यू एस। अब यहां समझने की जरूरत है, एक होता है एमपीटी, मैनर प्लेस और टाइम, एक तरीका वो होता है। दूसरा क्या होता है बेटे, दूसरा तरीका होता है पंक्चुएशन मार्क्स वाला। अगर एमपीटी करते हैं तो टुडे के बाद इन द कंट्री लिख दें तो यहां पर फिर से कॉमा आना चाहिए, वो तो नदारद है। दूसरी बात, टाइम पहले और प्लेस बाद में थोड़ा सा क्लैश भी हो सकता है, इसका मतलब पी से हम शुरू नहीं करेंगे तो हमारा पी वाला भी एलिमिनेट हो गया। अब क्या बच गया हमारा, ये वाला क्या बन जाएगा, ये कैसे, टुडे केरला अमंग ऑल स्टेट्स इन द कंट्री ऑफर्स द बेस्ट कनेक्टिविटी बोथ इन टर्म्स ऑफ टेलीकॉम एंड डाटाकॉम, ये बन जाएगा हमारा ए ऑप्शन। इसीलिए कहता हूं थोड़ा सा टेक्निकली सोचना है और सही डिसीजन लेना है। लास्ट की तरफ चलते हैं बेटा, ये आया हमारा टू मैक्सिमाइज, टू मैक्सिमाइज व्हाट। अब यहां पर हमें सोचना है, टू मैक्सिमाइज इवन बिफोर साइनिंग द जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, गलत हो गई सेंस। टू मैक्सिमाइज द पार्टीज टू ए जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, सेंस नहीं बनाई। टू मैक्सिमाइज द चांसेस ऑफ सक्सेस, बेटे हो सकता है। टू मैक्सिमाइज शुड ज्वाइंटली, गलत हो गया, यानी शुरू किससे होगा, आर से, तो पी वाला गया, पी वाला गया। अब ये हमारे पास दो आ गए। अब जब ये दो दिए गए हैं, इनमें हमें क्या देखना है, कोई चीज कॉमन, आर नंबर 1 पे, पी नंबर 4 पे, आर 1 पे, पी नंबर 4 पे, ये 1 है, ये 4 है, यानी ये तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम सोचकर देखते हैं क्या बनेगा, टू मैक्सिमाइज द चांसेस ऑफ सक्सेस। अब यहां पर देखें तो दे रखा है शुड ज्वाइंटली प्रिपेयर, शुड हमारा मॉडल है, ज्वाइंटली हमारा एडवर्ब है, प्रिपेयर उसके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म आया। अब इसे किसकी जरूरत है, यहां पर सब्जेक्ट की जरूरत है। ठीक है, अगर इसे सब्जेक्ट चाहिए तो फिर वो देखना है। इवन बिफोर साइनिंग ये तो आ नहीं सकता, और ये नंबर 1 पोजीशन पे आ गया। द चांसेस ऑफ सक्सेस शुड ज्वाइंटली प्रिपेयर, सेंस नहीं बनाई, इसका मतलब द पार्टीज टू ए ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट शुड ज्वाइंटली प्रिपेयर अ डिटेल्ड बिजनेस प्लान इवन बिफोर साइनिंग द ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट। यानी क्या आएगा, क्यू के बाद एस आएगा, क्यू के बाद एस आएगा, ये एलिमिनेट हो गया, क्या आ गया, सी ऑप्शन। अब इसे एक बार पढ़कर देख लीजिए, उसमें और क्लियर हो जाएगा। To maximize the chances of success, the parties to a joint venture agreement should jointly prepare a detailed business plan even before signing the joint venture agreement। ये पूरी तरह से सही बन गया हमारा। तो ये थी एक्सरसाइज आपकी कौन सी, जंबल्ड सेंटेंसेस की। अगली क्लास में आपसे फिर इसी प्रकार के किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।